हमारा खास शो गोल्ड में मेगा सेल, अब बाय या सेल, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल और ये टॉपिक इसलिए क्योंकि गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है। याद कीजिए पिछले साल का वो वक्त जब 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपको 56,000 से ज्यादा का भाव देना पड़ रहा था, और अब वही 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपको 46,000 का भाव ही देना पड़ रहा है। मतलब 10,000 का सीधा फायदा, 10,000 की बचत। सवाल यह है कि क्या अब 46,000 के भाव पर आपको गोल्ड खरीद लेना चाहिए? क्योंकि जब गोल्ड के दाम गिरते हैं, जब 50 पे गोल्ड का भाव आया तो लोग 45 का सवाल पूछने लगे। अब चूंकि 45 के करीब आ गया है तो बहुत सारे लोगों के मन में है कि कहीं 40 के भाव पर तो गोल्ड नहीं मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या 46,000 के भाव पर गोल्ड में निवेश करना ठीक रहेगा, क्या 46,000 के भाव पर गोल्ड में ट्रेडर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, और तीसरा बड़ा सवाल यह कि क्या कंज्यूमर के लिए दिवाली से पहले ये दिवाली गिफ्ट है गोल्ड खरीदने के लिए, क्या कंज्यूमर को गोल्ड खरीद लेना चाहिए जिनको गोल्ड खरीदना है, या और सस्ते सोने का इंतजार करना चाहिए। इस पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं रविंद्र राव कोटक सिक्योरिटीज के, नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल के, और पृथ्वीराज कोठारी हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत रविंद्र राव जी आपसे मैं करना चाहूंगा। मेरा सीधा और स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पहला यही होगा कि आखिर अचानक गोल्ड की कीमतों में, एक वजह तो साफ है कि अमेरिका में आंकड़े बेहतर आए, लेकिन क्या जितनी गिरावट गोल्ड में आई है उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल हैं? क्या ये गिरावट फंडामेंटल के मुताबिक है या कहीं मार्केट में पैनिक सेलिंग तो नहीं आ गई? गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक मृत्युंजय आपने एकदम सही सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि जो कल का जो सेल ऑफ था वो थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेटेड था, क्योंकि सब जगह पे आप न्यूज यही देखेंगे कि यूएस के जो रिटेल सेल्स डेटा है उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर दोनों में काफी शार्प फॉल आया है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक महीने के डेटा से ये जो फॉल है दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। हाँ, ये जरूर है कि नेक्स्ट वीक में जो फेड का मीटिंग है तो जो सेंटीमेंट था कि जो फेड टेपरिंग करेगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेड हो रहा था। लेकिन आफ्टर इन्फ्लेशन डेटा, लेकिन अभी रिटेल सेल्स का डेटा जो है वो काफी पॉजिटिव आने के बाद फिर से सेंटिमेंट ये आ रहा है कि फेड माइट गो फॉर सम काइंड ऑफ अ टेपरिंग। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेल ऑफ थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। दिस इज अगेन अ गुड लेवल। हो सकता है कि और थोड़ा सेल ऑफ आए। पिछले वीक मैंने कहा था कि 1770 बहुत क्रूशल है, अगर वो निकल जाता है तो फिर 1740 1730 तक के लेवल्स गोल्ड में दिख सकते हैं। तो पॉसिबल है कि जब तक कि फेड मीटिंग कंक्लूड नहीं होता तब तक ये लेवल कहीं 740 730 के आसपास आए, तो वहां पर एक्यूमुलेट करना आई थिंक वुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी। और उसके बाद जो फेड की मीटिंग है आई थिंक उसका आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद वो उनका स्टांस वही रहेगा, उनका जो स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वहां से सपोर्ट मिलना चाहिए। डॉलर इंडेक्स अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है जब तक कि 9320 9330 का लेवल होल्ड है अपसाइड में। आई थिंक डॉलर में भी एक करेक्टिव मूव पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्जैजरेटेड था कल का सेलिंग। सो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है यहाँ से, अगर $20-30 और फॉल आ सकता है आया तो, और मेरे हिसाब से 1780 1790 हो जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। पृथ्वीराज कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पैनी नजर रखते हैं। और कल जब देर रात हम सब सो रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, तब सोना गिर रहा था। सोना गिर रहा था मतलब सोने का भाव गिर रहा था, और इतना गिरा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी $35 से ज्यादा की गिरावट गोल्ड में एक झटके में आ गई। तो कोठारी जी आप जरा बताएं सर कि मैं अगर आपसे इन्वेस्टर के लिए पूछूं कि क्या निवेशकों को 46,000 के भाव पर बिना किसी चिंता के, बिना किसी दुविधा के इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, अगर जिनका लंबा नजरिया है, शुरू कर देना चाहिए? देखिए, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करना चाहिए। प्री एफओएमसी मीटिंग, प्री एफओएमसी के हिसाब से थोड़ा प्राइस पे इफेक्ट आता है, ऑलवेज आता है, कोई नई बात नहीं है। बट आई थिंक 1730 इसका एक सपोर्ट लेवल है, 1730 तक उसमें आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब ज्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके
बाइंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर अगर प्राइस थोड़ा मूव हो जाता है तो फिर रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 47,250 से सीधा 46 इन सेम वीक में आ गया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आई है, ओवरसोल्ड पोजीशन है, तो थोड़ा मूवमेंट आ गया है। पर ज्यादा फिलहाल ऊपर नहीं है गोल्ड, फिर अभी भी थोड़ा प्रेशर बना ही रहेगा। मुझे लग रहा है कि 1758 अगर ब्रेक करता है तो 1733 30 लेवल के आसपास आ सकता है। इन टर्म्स ऑफ अगर एमसीएक्स देखोगे तो आप 45,500 टू 600। तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाइंग करना चाहिए अभी, और अच्छा लेवल भी है। और अहेड ऑफ फेस्टिवल भी आगे आ रहे हैं, मैरिजेस भी स्टार्ट हो रही है, तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी खरीदी अभी ये प्राइस में स्टार्ट होनी चाहिए। और अगर आपने देखा हो तो एग्जीबिशन के अंदर काफी अच्छा डिमांड निकला है प्राइस के ऊपर। काफी बाइंग्स हुई है, काफी ज्वेलरी अच्छी सेलिंग हुई है, उसमें प्राइस भी कट हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 46,000 का भाव बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, आकर्षक भाव है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नवनीत जी आप जरा बताएं, क्योंकि जब 56,000 भाव गया था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़ा अफसोस कर रहे थे कि गोल्ड खरीद नहीं पाए, 56,000 तक भाव चला गया। अब उन लोगों को 10,000 रुपये सस्ता गोल्ड मिल रहा है, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर 46,000 के भाव पर गोल्ड में कोई निवेश करता है, पैसा लगाता है, तो अगले 1 से 1.5 साल में क्या प्राइस उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या दोबारा हम 55-56,000 का भाव देखेंगे 1-1.5 साल में? वेल मेड जी, गुड आफ्टरनून। बाजार का एक नियम है, तेजी में सब तेजी की बात करते हैं और मंदी में सब मंदी की बात करते हैं। तो जब 46,000, 55,000, 46, 56,000 के भाव थे तो लोग 60,000, 65,000 व्यू लेके बैठे थे और वहां तक की अपसाइड पॉसिबिलिटी देख रहे थे। और जब अब 50,000 के नीचे के स्तर आए तो लोग 45,000 और 42,000 की बात करने लग गए। सिमिलरली आज लास्ट 2 दिन में जो गिरावट आई है, हम अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उन लोगों का मानना ये है कि 40-42,000 तक के लेवल आएंगे तब बाय करेंगे। अब यहाँ पर बाय करने में थोड़ी सी रुचि कम दिख रही है लोगों की। पर मेरा मानना ये है कि जैसे कोठारी जी ने भी कहा, जैसे रविंद्र ने भी कहा, 1730, 1740 बहुत क्रिटिकल लेवल है, जिसके नीचे अगर सोना जाता है तो एक डिसेंट सेल ऑफ करीब 800 से 1000 रुपए का और सेल ऑफ देखने मिल सकता है, जो कि प्राइसेस को 1680, 1690 तक ले जा सकता है। ये लेवल निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और रुपी में भी जो हमको लास्ट कुछ दिनों में अप्रिसिएशन देखने मिला है, उसका भी हमको डोमेस्टिक लेवल पे कुछ नरमी देखने मिल रही है। बट ओवरऑल अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत सोने पे सुहागा वाली अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे 45-46 हजार के रेंज में डेफिनेटली निवेशकों को ऐड करना चाहिए। 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव पे आने वाले टाइम में आपको 48-49,000 तक के स्तर फिर से देखने मिल सकते हैं, जो कि करीब 8 से 10% के गेन यहाँ से हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल में 8 से 10% तक की तेजी गोल्ड में आ सकती है। तो आपको भी लगता है कि 46,000 के आसपास गोल्ड खरीदना निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहेगा। अब रविंद्र जी आप बताएं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी ने गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया था, उसका प्राइस नीचे आ गया, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, हालांकि बहुत लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड बॉन्ड में। आपके हिसाब से अगर अभी गोल्ड में पैसा लगाने का मन हो किसी का, क्या मतलब कई बार ये होता है कि जब कोई शेयर मार्केट में भी होता है कि अच्छा शेयर बढ़ जाता है तो लोग बड़ा दुख जाहिर करते हैं कि खरीद नहीं पाए, और जब नीचे आता है तो लगता है कि बल्क में बाइंग कर लें। तो आप जरा बताएं कि क्या गोल्ड जो 46,000 के भाव पर अभी मिल रहा है, क्या बहुत ही शानदार मौका है क्या उन लोगों के लिए जो 50,000, 55,000 पर गोल्ड नहीं ले पा रहे थे या संकोच कर रहे थे लेने में? क्या बड़े पैमाने पर 40,000 के भाव पर बाइंग करनी चाहिए या कुछ पोर्शन लगाना चाहिए और थोड़ा बहुत दिमाग में इस बात को रखना चाहिए कि कुछ और सस्ता भी आगे गोल्ड मिल सकता है? वेल मृत्युंजय, जैसे नवनीत ने भी बताया कि जब भी 56,000 था तभी लोग 60,000 की बात कर रहे थे, और वो टाइम पे उस लेवल पे लोग बाई भी कर रहे थे। वहां से ऑलमोस्ट 10,000 रुपए नीचे है। तो आई थिंक गोल्ड के मार्केट को टाइम करना बहुत रिस्की है। जैसे पृथ्वीराज जी ने भी कहा कि कहीं गाड़ी छूट ना जाए, तो मेरे हिसाब से स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ पे अगर 50,000 रहता भाव तो मैं कहता कि 20-25% यहाँ पे आप बाई कीजिए। लेकिन अभी जब 46,000 के आसपास, 45,000 के आसपास प्राइसेस आए हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा बाई कर सकते हैं इन लेवल्स पर, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल्स है, इंटरनेशनल लेवल्स मेरे हिसाब से काफी सपोर्टिव है। 16 पहले तो 1730, उसके बाद 1670 का ट्रिपल बॉटम है। अगर वो निकल जाता है तो फिर बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन अभी वो होल्ड है। तो मेरे हिसाब से उसे देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग करना काफी अच्छा लेवल होगा।
थोड़ा सा जगह रखना चाहिए नीचे के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत है। अगर फेड कुछ भी टेपरिंग के बारे में कुछ भी अगर इंडिकेशन देता है, तो हो सकता है कि अनदर लेग ऑफ सेलिंग गोल्ड में आ सकता है। तो उन लेवल्स के लिए थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 35-40% यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और अगर नीचे आता है तो नीचे में फिर से जो बची हुई पोजीशन है उसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, आई थिंक जो फंडामेंटल्स है गोल्ड में, वो अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है, बट मीडियम टर्म आई थिंक इज लुकिंग वेरी गुड। ओके, तो इन्वेस्टर के लिए एक स्वर में तीनों एक्सपर्ट की ये राय है कि आप 46,000 के भाव पर पैसा लगा सकते हैं, आपको 10% के आसपास का रिटर्न अगले 1 से 1.5 साल में मिल सकता है। ये तो बात हो गई इन्वेस्टर की, और आज हम इन्वेस्टर, ट्रेडर और कंज्यूमर तीनों की बात करेंगे। और इसीलिए जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, खास करके अगर महिला दर्शक ये जानना चाह रही हैं कि क्या उनके लिए ज्वेलरी खरीदने का वक्त आ गया है या आगे उनको और सस्ती ज्वेलरी मिल सकती है, तो आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी राय हमारे एक्सपर्ट के मन में है जो अभी आपको आगे बताएंगे। तो अब ये तो इन्वेस्टर की बात हो गई। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोठारी जी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है, और फेड की बैठक से ठीक पहले रिटेल सेल्स के आंकड़े बहुत बेहतर आए हैं, तो ट्रेडर के लिए आपका सुझाव क्या होगा? क्या अभी गोल्ड खरीदने में उनके लिए रिस्क है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई दिक्कत नहीं है, भाव बॉटम आउट के आसपास हैं तो खरीद सकते हैं? मेरे हिसाब से थोड़ा आज के दिन वेट करना चाहिए। एक बार अगर गोल्ड 1765 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बिलो अगर क्लोज करता है मार्केट आज, तो मेरे हिसाब से 1730 1720 लेवल भी आ सकता है। तो थोड़ा वेट करके परचेज कीजिए। आज तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर 1777 या 85 आता है तो उस पर शॉर्ट होना चाहिए। यानी इन टर्म्स ऑफ अगर एमसीएक्स का आप देखोगे तो 46,300 350 पे शॉर्ट होना चाहिए डे ट्रेड के लिए। बट ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ आज भी, बट शॉर्ट टर्म में जो भी एक करेक्शन आता है, जैसे 1670 दो बार टच किया था, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो भी बाय डिप्स आता है, अगर $40 $30 रहते टूटता है तो उस पर बाय जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके बाय करना चाहिए, ताकि अपने को माल मिल सके। तो मेरे हिसाब से वही मैं सलाह दूंगा कि बाय ऑन डिप्स ही कीजिए। जो भी अगर करेक्शन आता है नेक्स्ट वीक से, आप उसको धीरे धीरे उसको बाय करते रहिए। तो आप कह रहे हैं कि ट्रेडर को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए एक करेक्शन का, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल रह सकता है शॉर्ट टर्म में। इस पर आपकी राय क्या होगी? नवनीत जी, आप जरा बताएं, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, क्या उनके लिए 46,000 के भाव पर गोल्ड खरीदने का मौका है? और अगर है तो पोजिशनल ट्रेडर को क्या टारगेट ध्यान में रखकर गोल्ड खरीदना चाहिए? देखिए, अंडरलाइन टोन अभी भी बुलिश है, पर जो कन्विक्शन 50,000 51,000 के स्तर पे था वो थोड़ा सा हिल चुका है। और मुझे लगता है जो पेस हमने देखा है फॉल में लास्ट 2-3 दिनों में, उसने लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और डगमगा दिया है। मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए और ट्रेंचेस में बाय करना चाहिए। एक साथ निवेशकों को कोई भी तरह से इस पे अटैक करके या बहुत सारा एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से इसमें मौके मिलते रहेंगे। थोड़ी मिस्ड आउट फीलिंग हो सकती है कि यहाँ से 500-700 रुपए की रैली हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसा बॉटम बन गया है, या जो आंकड़े वो अचानक से सुधर गए हैं, या आने वाले टाइम में किस तरह से फेड का रुझान किस तरफ से रहेगा और क्या हम नतीजे देखेंगे अगले हफ्ते की बैठक में, उसके ऊपर थोड़ा सा असमंजस क्वेश्चन अभी भी है। तो मेरे हिसाब से जो कन्विक्शन है वो थोड़ा सा अभी लो है। डिप बाइंग की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 700 से 800 रुपए का फॉल अभी भी इम्पेंडिंग हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूँ तो सेल ऑन रैली का स्ट्रेटेजी बन सकता है। संभल के जरा, एक लाइन में ट्रेडर के लिए यही राय है कि ट्रेडर, मतलब इसलिए मैं अलग अलग लोगों से मतलब इसलिए अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग राय ली जा रही है। ऐसा नहीं कि आप निवेशकों के लिए राय सुनकर समझकर ट्रेड करने लगे बाइंग का, ऐसा आपको नहीं करना है। इन्वेस्टर के लिए रिस्क नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन अल्टीमेटली आगे भाव बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन ट्रेडर के लिए दोनों एक्सपर्ट ने अब तक ये राय दी है कि थोड़ा सा मार्केट और करेक्ट हो सकता है। करेक्ट होना मतलब गिरना और गिर सकता है, तो आप बाइंग के ट्रेड को अभी अवॉइड कर सकते हैं। रविंद्र जी, आप भी एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि 46,000 पर भी गोल्ड खरीदना थोड़ा सा रिस्की रहेगा ट्रेडर के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है वो थोड़े से खराब हो चुके हैं, और
1770 जैसे मैंने बताया था बहुत क्रूशल लेवल था, उसके नीचे प्राइस आ चुके हैं। तो अगर 1770 के ऊपर आज फ्राइडे क्लोजिंग आ जाता है, तो फिर हो सकता है कि प्राइसेस में थोड़ी-सी एक मजबूती आए। अदरवाइज़ आई थिंक जैसे मैंने बताया 1740, 1730 का लेवल वेरी मच पॉसिबल है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 45,500 से 45,300 का लेवल आ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा बाइंग ज़ोन होगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेडर्स या तो वेट करें डिप में बाइंग करने का, या तो फिर अगर 1770 का आसपास अगर क्लोजिंग आता है, अगर उसके ऊपर नहीं आता है, तो फिर एक बार शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1730, 1740। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 46,300, 400 के आसपास शॉर्ट करके 45,500 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो दो राय अब तक आ चुकी है, इन्वेस्टर के लिए और ट्रेडर के लिए। इन्वेस्टर के लिए आंख मूंद कर आप इस भाव पर निवेश कर सकते हैं। ट्रेडर के लिए चेतावनी है कि इस भाव पर आप बाइंग के ट्रेड को अभी अवॉइड करें, थोड़ा और मार्केट को करेक्ट होने दें। अब तीसरा सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, कंज्यूमर का। क्या जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं किसी पर्पस के लिए, शादी के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, क्या 46,000 पर खरीद लें या उनको आगे 500,000 रुपये और सस्ता गोल्ड मिलेगा? अब बात कंज्यूमर के लिए कि जो लोग गोल्ड अभी खरीदना चाहते हैं, फिजिकल में ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, क्या उनको खरीद लेना चाहिए? कोठारी जी, आपसे यही सवाल अभी आपको सुनने के बाद, जो लोग घर से निकलेंगे प्लानिंग करके कि ज्वेलरी खरीदनी है, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे? घर से निकलें या अभी आप कहेंगे कि अभी आप इंतज़ार कीजिए अगले 10-15 दिन, उसके बाद निकलिए, थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा आपको 500,000 रुपये? नहीं, मेरे हिसाब से अभी उनको लेना चाहिए। उसमें ज्वेलरी में देखिए, मैंने देखा हुआ है कि गोल्ड जब परचेज करते हैं 50,000 का भी है या 56 का भी है और 46 होता है, तो भी उनको अफसोस नहीं होता है कि मैंने महंगे में खरीद लिया है। बट ये शेयर बाजार में अगर आप देखोगे कि मैंने अगर 100 रुपए में लिया 80 हुआ, तो बहुत अफसोस होता है। तो यही मैं सलाह देता हूँ कि ये बेस्ट प्राइस है, आप लोग जाइए, थोड़ा बहुत बार्गेन आप मेकिंग चार्जेस में कीजिए। गोल्ड प्राइस पे उतना इफेक्ट नहीं करता है जितना मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज में इतना इफेक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से इज द बेस्ट प्राइस है कि अगर ज्वेलरी जो भी खरीदनी है वो ये आज में फिक्स आप कर लीजिए और बिल डिलीवरी आप 10-15 दिन के बाद में लीजिए। सर, लेकिन कोठारी जी, मैं मतलब मैं महिलाओं के दिल की बात आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि चूंकि 46 पर गोल्ड आ गया है, तो उनके मन में ये सवाल है कि क्या 43 पर भी आ जाएगा, 44 के भाव पर मिल जाएगा क्या दिवाली तक अगर इंतजार करें? तो उन लोगों के लिए आपकी राय क्या होगी? क्या 43,000 या 44,000 तक गोल्ड का भाव अगले 1-1.5 महीने में आएगा क्या दिवाली तक? देखिए मित्र जी, जब गोल्ड 26,000 28,000 से लेके 56,000 आया, तब भी कोई महिला सोना बेचने नहीं आई थी। तो महिला का उनका एक माइंड सेट है कि जो भी सेविंग्स होती है उससे जाके सोना खरीदना है। तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 46 आए कि 56 आए, उनको मुंह मांगी कीमत मिले तब भी नहीं बेचेंगी, नहीं बेचती। वही मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए प्राइस कोई मीनिंग ही नहीं रखता है। तो मेरे हिसाब से इज द बेस्ट पाएंगे। ठीक है, 200-300 रुपया नीचे आए तो उतना फर्क नहीं पड़ता है प्राइस के में, जितना मेकिंग चार्जेस और उसमें अगर आप देखोगे तो ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 200-300 रुपए के लिए इंतजार ना करें, खरीद सकते हैं आप। आपका सुझाव क्या होगा नवनीत जी, आप जरा बताएं। मतलब अगर कोई देखिए 500,000 रुपये भी लोग जानना चाहते हैं क्या सस्ता होने वाला है क्या? क्योंकि मायने रखता है बहुत सारे लोगों के लिए दूर दराज, क्योंकि गोल्ड में सबका इंटरेस्ट रहता है, सबकी दिलचस्पी रहती है। तो क्या 1,000-2,000 रुपये सस्ता होने की उम्मीद करें या सस्ता होने की उम्मीद 1,000-2,000 रुपये नहीं है, 200-400 रुपये ही कम हो सकते हैं यहाँ से गोल्ड? मेरा मानना है कि करीब 700 से 800 रुपए तक का फॉल और गोल्ड प्राइसेस में हमको आने वाले 10-15 दिनों में देखने मिल सकता है। और साथ ही साथ जब ये इस तरह का फॉल आता है, एक दिन में जब इतना बड़ा फॉल आता है, तो ज्वेलर्स को थोड़ा सा प्राइस पास बैक करने के लिए, कंज्यूमर को या ज्वेलरी के भाव कम करने में 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते का लैग लगता है। तो जब हमने फॉल कल थर्सडे को आते हुए देखा, तो आज फ्राइडे को आपको प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं नजर आएगा शायद कुछ दुकानों में। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते अगर आप देखेंगे 7 से 10 दिन के बाद में, तो कुछ हद तक वो प्राइस रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा ज्वेलरी शॉप्स में भी। तो आपको शायद बेटर बार्गेन गोल्ड प्राइस पे भी मिल सके, और जैसे कोठारी जी ने कहा कि मेकिंग में भी आप उस डिस्कशन कर सकते हैं और बार्गेन ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप लोग कह रहे हैं कि खरीद लें, मतलब आप लोगों की यही राय है कि लोग निकलें, आप लोगों को सुनने के बाद ज्वेलरी की दुकानों पर जाएं और ज्वेलरी खरीदें। लेकिन रविंद्र जी, चांदी पर क्या व्यू है आपका? क्योंकि चांदी में भी देखिए बहुत गिरावट आ गई है चांदी की कीमतों में। क्या चांदी और सस्ती होगी क्या यहाँ से?
मृत्युंजय, चांदी में भी पॉसिबिलिटी है कि और से 1500 पॉइंट्स नीचे आए। हो सकता है कि 60,000 या 59,500 तक के प्राइजेस पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल था इंटरनेशनल में, जो 22.90 $22.85 का, उसे ब्रीच कर दिया है और उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार फिर से $22 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो हो सकता है कि फेड मीटिंग कंक्लूड होने तक एक फॉल आए। तो 60,000, 59,500 अगर आता है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 62,500, 63,000 का रेजिस्टेंस बन चुका है अभी, वहां पे फिर से एक बार सप्लाई प्रेशर आ सकता है। तो जब तक कि 62,500, 63,000 होल्ड है, आई थिंक सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। या फिर अगर नीचे आता है टुवर्ड्स 59,500, 60,000, वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, नवनीत जी आपका और पृथ्वीराज कोठारी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का वक्त आ गया है।